जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कम्प्लीट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा, माता रानी और शिव को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्प वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है आपका इस वीक का, अप्रैल का, ये जो थर्ड वीक है, आई थिंक थर्ड वीक है, और इस थर्ड वीक का आपका क्या पुरुषार्थ रहने वाला है। आज 20 है शायद, और 21, हाँ थर्ड वीक आपका है। तो इस वीक का क्या आपका पुरुषार्थ रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा, क्या आपको करना है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में जैसे कि आपको पता है, परमात्मा का एक कार्य चल रहा है, और वो माता रानी मनुष्य का कार्य है इस युग परिवर्तन का, इस समय को परिवर्तन करने का। जो समय कलयुग चल रहा था, इसको परिवर्तन करने का, डिवाइनली परिवर्तन करने का। जब मैं इस जर्नी में आई, जब मेरी अवेकनिंग हुई, जब हो सकता है हमसे पहले किसी की अवेकनिंग आई हो, उससे पहले किसी की अवेकनिंग आई हो, अब किसी की अवेकनिंग आ रही हो सकता है आगे आ रही हो, जो अवेकनिंग आपको दिख रही है, यही सबसे बड़ा साइन है कि परमात्मा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है, परमात्मा युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है। और इसी वजह से जो है वो कलयुग को समाप्त तो क्या करेगा, मतलब किसी चीज़ को हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, तो हम उसके ब्लैक कलर को तब तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको सफ़ेद नहीं मिलाएंगे, उसमें मिल्क मिलाएंगे। जब उस ब्लैक कॉफ़ी में मिल्क मिला देंगे तो उसका कलर चेंज होता चला जाएगा। तो ब्लैक ख़त्म नहीं हुआ, हमने वाइट डाल दिया उसमें, हमने उसमें लाइट डाल दिया, हमने उसमें वाइट कलर डाल दिया। इसी तरीके से ईश्वर क्या कर रहा है, अपने बंदे तैयार कर रहा है। अपने बंदे तैयार कर रहा है मतलब परिवर्तन कर सके, परिवर्तन ला सके। और परिवर्तन कैसे होगा, अच्छाई से। परिवर्तन कैसे होगा, प्योरिटी से। परिवर्तन कैसे होगा, अपने खराब संस्कारों को करेक्ट करके, आत्मा के फॉर्म में आके, क्योंकि शरीर ही सारी कमी कमजोरियाँ लिए हुए था, आत्मा को तो किसी भी कमी कमजोरी की जरूरत नहीं। तो जब आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलती जाती है। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलती जाती है, तो कमी कमजोरियाँ अपने आप किनारे होने लगती है। तो सोल कॉन्शियसनेस से एक डिवाइन वाइब्रेशन जो है पूरे वायुमंडल में, एनर्जी फील्ड में फैलने लगती है। तो वो जब वाइब्रेशन एनर्जी फील्ड में सब जगह फैलती है, तो वो क्या होता है, एक लाइट फैल रही है, वो क्या हो रहा है, एक वाइट कलर फैल रहा है, वो उस ब्लैक कॉफ़ी में जा रहा है। ठीक है, वो ब्लैक कॉफ़ी धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रही है। तो क्या होगा, कलयुग भी धीरे 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 गायब हो जाएगा। और क्या होगा, सत्ययुग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट फैल जाएगी, सब तरफ लाइट लाइट हो जाएगी। यही आपकी जर्नी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका यहाँ आने का, धरती का लक्ष्य है। आपको अपने आप को प्योरिस्ट फॉर्म में लाना है, ताकि परमात्मा के कार्य में आप हेल्प कर सकें, ताकि परमात्मा जो बुराई को ख़त्म करके अच्छाई को ला रहे हैं, जो अच्छाई फैला रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं योगदान दे सकें। और योगदान दूसरों को भाषण देने से नहीं होता, अपने अंदर करेक्ट करने से होता है। पहले अपने को करेक्ट करेंगे तब दूसरे को करेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये वो कहते हैं। तो आपको क्या करना, परमात्मा कहते हैं, लेकिन बच्चे दिन रात तुम मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, इन्हें वो करते हो, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी स्मृति और विस्मृति, स्मृति मतलब याद और विस्मृति मतलब भूलना। ये जो याद करना और भूलने का जो मतलब खेल चल रहा था ना, इस खेल को अब समाप्त करो। ये खेल कैसे समाप्त होगा, मतलब कुछ घड़ी ईश्वर की याद में थे, सोल कॉन्शियसनेस में थे, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए, मतलब विस्मृति हो गई परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा कहता है मैं तभी, मतलब तुम्हारी याद मेरे तक तभी पहुंचेगी जब तुम मुझे आत्मा समझ के याद करोगे, जब तुम मुझे सोल कॉन्शियसनेस में होकर याद करोगे। ठीक है, तो वो कह रहा है ये स्मृति और विस्मृति का खेल समाप्त करो, क्योंकि ये स्मृति और विस्मृति से ना तुम्हारा कल्याण होगा, ना विश्व का कल्याण होगा। तो किस प्रकार से तुम ईश्वर की आर्मी का एक हिस्सा बन सकते हो। ईश्वर की आर्मी का हिस्सा बनने के लिए स्मृति और विस्मृति का खेल समाप्त करो। हमेशा स्मृति बने रहे, ऐसा पुरुषार्थ करो, हमेशा स्मृति रहे, ऐसी मेहनत करो, ऐसा इनर वर्क करो कि हमेशा उसकी स्मृति भी बनी रहे, सोल कॉन्शियसनेस भी बनी रहे, और आत्मा समझते खुद को परमात्मा के साथ यूनाइटेड भी फील करो। तो कहते हैं सबसे पहला काम आपका स्मृति और विस्मृति के गेम को खत्म करना। जब आप एक हफ्ते स्मृति और विस्मृति के गेम को खत्म करने पर अटेंशन रखने लगोगे, आप ये समझ जाओगे कि नहीं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप अटेंशन दिया, आप कोई स्मृति आई, फिर आप स्मृति में चले गए, तो फिर आप जो है जब ध्यान दोगे तो आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाना है। 1 घंटा स्मृति रही, 1 घंटा नहीं रही, तो फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे टाइम बढ़ाते जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसमें मेहनत की क्या बात है, इसमें तो कोई मेहनत की बात नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है, जो इस भूलोक पे है, जो इस धरा पे है, वो आत्मा हमेशा परमात्मा से कंबाइंड है। मतलब आत्मा जो है वो सुप्रीम सोल से हमेशा जुड़ी हुई है। जैसे एक जब एक सुई होती है, एक सुई जैसे होती है,
तो उस सुई की आकृति में जैसे कि हमारी आत्मा यहाँ पर विराजमान है, तो ये आत्मा जो है एक सुई के आकार की आकृति से जो है वहाँ ऊपर आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में, ऊपर परम धाम में परमात्मा से कनेक्टेड है। मतलब सुई का एक छोर यहाँ और एक छोर वहाँ परम धाम में है। तो आत्मा तो हमेशा कनेक्टेड हुई, मतलब आत्मा परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड है। तो जब वो हमेशा कनेक्टेड है तो विस्मृति कैसी, तो फिर कैसा भूलना। तो जब आप इस स्मृति में रहोगे कि मैं आत्मा उस परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड हूँ, तो आपको हमेशा स्मृति बनी रहेगी, हमें तो हमेशा याद बनी रहेगी। इस एक बात को याद करने से आप सोल कॉन्शियसनेस में भी हमेशा बने रहोगे, है ना, कि मैं आत्मा परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड हूँ। मैं अगर खाना खा रही हूँ तो भी परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं अगर पढ़ रही हूँ तो भी कनेक्टेड हूँ, मैं अगर सेवा कर रही हूँ तो भी कनेक्टेड हूँ, मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ मैं कनेक्टेड हूँ। हर कर्म में तो मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं कहाँ उसको भूल रही थी। इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी, इस बात की नॉलेज अगर आप रखोगे हर घड़ी हर सेकंड, तो कभी आपको विस्मृति नहीं होगी। तो वो कहते हैं स्मृति और विस्मृति का गेम अब खत्म करो और खुद को ये धारण कराओ कि तुम हमेशा उससे कनेक्टेड हो। आत्मा परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड है। आत्मा को परमात्मा की याद कोई नहीं भुला सकता, वो चाहे कितनी भी तगड़ी माया मैट्रिक्स हो, आत्मा को परमात्मा की याद कोई भुला नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। नहीं, आपको करना ही है, आपको करना ही, हर सेकंड आपको करना है, आपको कनेक्टेड होना है। कहते हैं वो जितना टाइम तुम देर लगाओगे, जितना तुम देर करोगे खुद को तैयार करने में, खुद को परिवर्तित करने में, खुद एक लाइट बनने में जितना देर लगाओगे, उतना कर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि तुमको परमात्मा ने चूज़ किया, तुमको ईश्वर ने चूज़ किया है अपना कार्य कराने के लिए, है ना, सेवा कराने के लिए, यहाँ पे लाइट फैलाने के लिए उसने चूज़ किया है, तुम्हारे ऊपर दाव लगाया है ना। और तुम ही अगर तैयार नहीं हो रहे हो, तुम ही अगर डिले कर रहे हो, तो तुम जो आत्माएं जीवात्माएं ज्ञान में नहीं थी, जो आत्माएं जीवात्मा को अवेकनिंग नहीं आई, जिन आत्मा जीवात्माएं डार्क में थी, जिनको लाइट चाहिए, है ना, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो रहे हो, आप तैयार ही नहीं हो पा रहे हो, आप स्मृति और विस्मृति के गेम में फंसे हुए हो। तो वो कहते हैं जितना लेट तुम लगाओगे उतना कर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। कैसे? क्योंकि वो आत्माएं जो हैं वो चीख रही है, पुकार रही है कि उनको लाइट चाहिए, उनको लाइट चाहिए, उनको ऊपर रहम करो। कलयुग बहुत फैल रहा था, बहुत बुराई है, बहुत भ्रष्टाचार फैल रही थी। लेकिन अगर आप ही तैयार नहीं हो रहे, अगर आप खुद ही नहीं तैयार हो पा रहे, तो आप क्या दूसरे को क्या परिवर्तित करोगे। तो वो तो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तो उनकी जो चीख और चिल्लाहट है वो अगर कम नहीं हो रही, वो उसमें अगर परिवर्तन नहीं आ पा रहा, अगर उनका कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, कुछ सेवा नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छाई को नहीं फैला पा रहे, कोई ईश्वरी संदेश नहीं दे पा रहे, ईश्वरी ज्ञान नहीं दे पा रहे, ईश्वर खुद को परिवर्तित करके एक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं, तो वो जो चीख रहे हैं, वो जो चिल्ला रहे हैं, वो जो रहम मांग रहे हैं, वो जो है प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से, उनका जो मतलब कर्म, उनका जो दुख है, उसका बोझा जो है डिवाइन सोल्स के ऊपर चढ़ सकता था। हम में बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि स्मृति विस्मृति का अब गेम खत्म करो। मैं आत्मा हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, उनकी याद में उनसे हर कर्म कर रही हूँ, और इसी आपको याद में रहना है, और इस याद को कोई भुला ना सके। ऐसा अटेंशन, ऐसा इनर वर्क, ऐसा होमवर्क आपका इस वीक पूरा रहेगा। इस वीक रहेगा तो धीरे धीरे जो है आपका अभ्यास होता जाएगा, और अभ्यास होते होते आप जो है अभ्यस्त हो जाओगे, और आप जो है खुद को परिवर्तन भी करोगे और साथ में दूसरों का परिवर्तन भी करोगे। क्योंकि आपको तो ज्ञान मिल गया, सबको नहीं मिला। आप ही के खुद के लौकिक घर में, मतलब आपकी जो फैमिली है, वहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं था, और ना ही वो ज्ञान सुनना चाहते थे, ना ही वो समझना चाहते थे। वो कैसे परिवर्तित होंगे? आपके परिवर्तन से वो परिवर्तित होंगे। तो उनको जो कष्ट हो रहा है, उनको जो तकलीफ हो रही है, उनको जो रोशनी नहीं दिख रही, उनको जो दिया नहीं दिख रहा है, उसका बोझा किसके ऊपर चढ़ रहा था? डिवाइन सोर्स के ऊपर। तो वो अलर्ट कर रहे हैं कि स्मृति और विस्मृति का गेम अब ख़त्म करो, और हमेशा ऐसे ध्यान में रहो, हमेशा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड, हर सेकंड कनेक्टेड, हर कर्म उनकी याद में, उनके साथ रहते हुए कर रही हूँ। इसी स्मृति से आपको कोई भी जो है माया मैट्रिक्स कहीं भी आपको उलझा नहीं सकेगी, फंसा नहीं सकेगी। आप खुद का परिवर्तन कर पाओगे और दूसरों का भी परिवर्तन कर पाओगे, उसके निमित्त बन पाओगे, उसके अधिकारी बन पाओगे, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी कर्मों का बोझा आपके ऊपर चढ़ने से वो रहेगा। क्योंकि एक कुल की एक आत्मा अगर डिवाइन इस स्पिरिचुअल जर्नी में आती है, तो वो पूरी कुल की आत्माओं के लिए एक दीपक बन जाती है, एक लैंप बन जाती है, एक रोशनी बन जाती है। और वही रोशनी अगर सही से नहीं जल रही, सही से नहीं फैल रही है, तो वो कैसे जो है, तो वो जो कष्ट उनके जीवन में लगातार आ रहे थे, उसकी हाय, उसकी वो किसको पड़ेगी? क्योंकि उनमें से चुना तो आपको गया है ना। आप ही नहीं परिवर्तित हो पाओगे, तो वो कैसे परिवर्तित होंगे? उनका कैसे जीवन परिवर्तित होगा? तो उन कर्मों के बोझे से, उन चीत्कारों से, उन चीखों से, उन कष्टों से
उनको मुक्त करना है, अपना परिवर्तन करना है। तो ये आज की गाइडेंस थी, आज की हेल्प थी। हर घड़ी स्मृति रखनी है, विस्मृति और स्मृति गेम को ख़त्म करना है। हर घड़ी स्मृति रखनी कि मैं आत्मा परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड हूँ और हर कर्म उनकी याद में कर रही हूँ, और इस कनेक्शन को कोई भी ख़त्म करने से या कोई भी हमें भुलाने से परे है। तो इस जो है ज्ञान को आपको अपने अंदर धारण करना है। आई होप आपको ईजी तरीके से माता रानी बाबा की गाइडेंस समझ आ रही होगी, और आप इन छोटे छोटे अभ्यास को करके अपने आप को परिवर्तित करके जरूर इस विश्व को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन जरूर देंगे, एक सकारात्मक परिवर्तन। चलिए कंप्लीट करते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।